स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आज की इस क्लास में। और हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं चारों के बीच में अंतर। चारों कौन मैम? लॉग के बीच में, आई लॉग के बीच में, एट के बीच में और आई एट के बीच में। हमारी ये थर्ड क्लास है इसी सिलसिले को लेकर के। पिछली बीती हुई क्लासेस में हमने इंडिविजुअली इनकी परिभाषाएं देखी, इनके बारे में चीज़ें सारी हमने जान ली हैं। और जब आपने जान ली ना, अभी तक आपका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मैं ये वाला जो लेक्चर है, अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर आया है इसी लेक्चर को देखने के लिए, चारों के बीच में अंतर, और उसने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भी कूल है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब देखिए, बात ऐसी होती है कि इनकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं, जो किताबी ज्ञान है उसको हम लोग लेते हैं, और जो है इनके बीच में जो परिभाषा के अंदर ही है ना जो डिफरेंस, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बात ऐसा होती है या बात ऐसे करते हैं। कहता है कि लॉग का मतलब है कि सब सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये ठीक है। लेकिन कहता है कि बाय लेबल, अब ये भी वही काम कर रहा है, सबसेट बना रहा है किसके? रोज एंड कॉलम्स के, लेकिन इंटीजर लोकेशन के थ्रू, यानी कि आई लॉग के अंदर। आई का मतलब है हमारे पास में इंटीजर लोकेशन या फिर इंडेक्स लोकेशन आप कह सकते हो। अब बात आती है एट की। ये क्या करता है? एक इंडिविजुअल स्केलर वैल्यू को एक्सेस करेगा लेबल के थ्रू, लेकिन वही काम जब हमने आई एट के थ्रू करना है तो हम उसकी इंटीजर लोकेशन के थ्रू वो चीज़ कर रहे होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब हमने क्या करना है, इसमें से मान लीजिए ये पूनम का डेटा मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। तो अब आप मेरे को कहोगे कि मैम फटाफट से आप ऐसा करो कि आपका जो डेटा फ्रेम है ना, उसके अंदर आपका जो डेटा फ्रेम का कॉलम है जिसको आपने एक्सेस करना है, यानी कि नेम, और फिर आप क्या करो, यहाँ पर रो का नाम है जो दे दो। ठीक है, तो यानी कि मैंने ऐसा किया। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉलम का नाम और रो का नाम ऐसा एक्सेस हो गया। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, डीएफ डॉट नहीं लगाना इसमें, डीएफ और मेरा कॉलम है, एक सेकंड को, कॉलम है और मेरी रो का नाम है। तो मैम मैं ऐसे भी है जो कर सकता हूं, तो मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये लॉक और आई एट के बिना है, राइट। तो अगर आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही है तो आप बिंदास ये भी लगा सकते हो, मतलब आंसर के अंदर। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली पूछा है लॉक आई लॉक इनके अंदर, तो वो तो खैर हम अंतर की बात करेंगे ही, बट ये बेसिक्स है। ठीक है, ये लॉक आई लॉक आने से पहले भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो दैट इज ऑल्सो द वे टू गेट सिंगल स्केलर वैल्यू को एक्सेस करने का एक तरीका है। फाइन, अब लॉक की बात करेंगे। अगर मैम मुझे पूनम लॉक के थ्रू एक्सेस करना होता तो मैं क्या करती? मैं यहाँ पर लिखती लॉक, रो का नाम और यहाँ पर कॉलम का नाम। ठीक है, तो लॉक है तो इसीलिए हम लेबल के साथ चलते, बट अगर आई लॉक होता तो हम इंटीजर इंडेक्स के साथ चलते। तो हमने R3 और नेम, तो यानी कि R3 और नेम इंटरसेक्ट हो रहा है, पूनम होगा, सो 2 नंबर कॉलम रो एंड 0 नंबर कॉलम हो गया। अब यही किस्सा और यही कहानी हम एट और आई एट से भी कर सकते हैं। एट के थ्रू हम सिंगल स्केलर वैल्यू को एक्सेस करेंगे बट थ्रू लेबल, लेकिन इसके थ्रू भी काम तो सेम हो रहा है, सिंगल वैल्यू, लेकिन इंटीजर इंडेक्सेस के थ्रू, जो इंडेक्स आपने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, उनके मतलब इनके एक्चुअल इंडेक्सेस के थ्रू 0 1 2 3। तो अभी मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसलिए मैंने 2 लिखा यहाँ पर रो, और 0 लिखा बिकॉज ऑफ ये वाला मेरा कॉलम, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके मैम, पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें, सॉरी, ये जो पूनम नाम हमने सिंगल वैल्यू एक्सेस करनी है, ये एट के थ्रू भी हो सकता है, लॉक के थ्रू भी, आई एच के थ्रू भी एंड आई लॉक के थ्रू भी। ठीक है, अब तीनों में सिमिलैरिटी पता चल गई। अब इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है, शेष, तो वो क्या है, इनका डिफरेंस हो गया। अब ऐसा है कि लॉक और आई लॉक के थ्रू आप ना केवल एक सिंगल, आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, बंच ऑफ वैल्यूज़ भी इकट्ठा कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैंने लिखा R3, R5, है ना, और अगर मैं इधर करूं, मैंने कहा नेम, सिटी, है ना। अब इधर इमेजिन कर लेना, और मैंने लिखा लॉक, है ना। तो आप कहोगे कि इसमें 2 कॉलम्स हमारे पास और 2 रो हमारे पास में डिस्प्ले हो रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स या डेटा भी आपका एक्सेस हो रहा है।
ये चीज़ और या फिर स्लाइसिंग के थ्रू भी एक रेंज एक्सेस होकर के आ रही है ना, ये चीज़ हमारी नहीं हो सकती एट और आई एट के थ्रू, क्योंकि उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करना चाहें कि मैं अगर एट के थ्रू या आई एट के थ्रू मैं स्लाइस करना चाहूँ या मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर इजाज़त नहीं है, तो हम इनके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ही स्केलर वैल्यूज़ को ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों के बीच में अंतर पता चला। देखिए, लॉग का मतलब है कि आप ग्रुप ऑफ वैल्यू सिंगल वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हो जब आप जो है लेबल के थ्रू चल रहे हो। आई लगाने से वही चीज़ हो सकती है जो लॉग से हो सकती है, लेकिन इसमें आप इंडेक्सेस दे रहे होंगे। आई एट के थ्रू या एट के थ्रू सिमिलैरिटी है कि सिंगल वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, इसके थ्रू लेबल के थ्रू, एंड यहाँ पर हमारे पास में इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास में चारों के बीच में डिफरेंस हुआ, एंड आई होप ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।